जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। आंवला नवमी की कथा। इस कथा को आंवले की पूजा करती हैं। आंवला नवमी इस प्रकार करती हैं। आंवले की परिक्रमा करती हैं 108। यदि बन जाए तो 108, नहीं 8 परिक्रमा कर लो। पूजा अवश्य करो आंवले की। आंवला दान करो। आंवला खाने का महत्व है, लेकिन रविवार को यदि आंवला नवमी पड़ती है तो आंवला खाना नहीं चाहिए। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार है। एक सेठ जी थे, उनके 7 बहू बेटा थे। तो 6 की उनका नित्य नियम था, एक आंवला भरा सुन्ना दान करती थी। अब उनकी 6 बहुएँ आई तो कुछ नहीं बोली। 7वीं बहू आई तो वो बोली, रोज़ एक आंवला भरा सुन्ना दान करोगे तो हमारा पूरा सुन्ना ही ख़त्म हो जाएगा। उसने और बहुओं से गई तो देरानी ठानियों से गई तो वो बोली, हम तो नहीं कह सकते भैया, तू कह। तो वो बोली, सासू जी तुम रोज़ आंवला भरा सुन्ना दान करती हो तो पूरा सुन्ना कम हो जाएगा। आप ऐसा करो, चांदी का आंवला बना के दान कर दिया करो। सासू बोली, ठीक है बहू। अब वो चांदी का बनवा के आंवला वो दान करने लगी। कुछ दिन बाद वो बोली, सासू जी चांदी भी ख़त्म हो जाएगी, तो गई तांबे का या पीतल का करो, और तांबे पीतल का करने लगी। कुछ दिन बाद वो बोली, मन में सोचा तांबा पीतल भी ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं मिट्टी कभी ख़त्म नहीं होगी। सासू तो तुम मिट्टी का आंवला दान कर दिया करो। अब वो सेठानी बोली अपने पति से, अरे भाई जे तो अपन रहने अपन तो नियम है, आंवला भरा सुन्ना दान नहीं करेंगे तो उन्होंने कुछ नहीं खाएंगे, और जे तो बहू बेटा अपने ऐसी है, चलो अपन तो दूर देश का ही रहेंगे, निकल चले घर से। रात में वो अपने घर से निकल गए। चलते गए जंगल में, और जाके एक पेड़ के नीचे उनको रात भई। वहाँ पे जाके वो रुक गए, वहीं सो गए तो अब उसमें से आंवले टपके। तो सुबह यदि उसने सेठानी ने झाड़ू लगा के ढेर लगाया तो सुबह देखा तो वे आंवले, सुन्ने की आंवले टपक रही, वो भी डंडी सुन्ने की हो गई। अब तो सेठ जी बोले, देखो अपने तो आंवला का पेड़ के आंवलिया 11 आंवलिया नौमी कैसी फली है अपने लिए। सेठ जी तो बस्ती बाजार गई, वो सुन्ना बेच के आए। अब वो सेठ जी बोले, नैया तो अपन जहीं गांव बसाती है उसका नाम अमरिया गांव रखेंगे। तो कहे ठीक है। अब तो उन्हें दे जगह जगह कवर कर रही, कारीगर आ गए, सब कारीगर आ गए, उन्हें रहने की व्यवस्था कर दी। तो खूब रहने लगे, मकान बनने लगे, एक गांव बसने लगा। और उनके बहू बेटा थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, चली गई उनके यहाँ से। अभी मेहनत मजदूरी करने लगे तब भी उनकी पार नहीं पड़ती, तो औरतें भी करने लगी तब भी पार नहीं पड़ती। अब वो बोले कि एक जगह सुना है अमरिया गांव बस रहा है, तो कोई वहाँ चलती है, वह कोई काम मिल जाएगा। उन्हें काम भी नहीं मिले। अब वहाँ गए, वहाँ बोले हमें काम पे रख लो। ऐसी शक्लें देख के उनकी दाढ़ी बढ़ रही, ऐसे दुबले हो गए, काले पड़ गए। तो उन्हें उन्हें कोई पहचाने, सेठ जी इन्हें देखे तो सेठ जी बोले, लगा दो इनको काम पे। लगा दी। औरतों को कई घर के कामों में लगा दो, औरतें ने घर के काम में लगा दिए। अब एक सबसे छोटी थी, उससे गई, तू सेठानी को नहलाएगी धुलाएगी, मालिश करेगी, छुट्टियाँ करेगी और इसकी सेवा करेगी, पैर दाबेगी रोज़। तो ऐसे लगा दी। अब एक दिन थी वो थी बहू, तो नहला रही उसे, उसकी पीठ पे मसा था। तो भाई देख के वो बाकी आँखों में से आंसू टपके। तो सेठानी बोली, क्यों भाई तू मुझे देख के रो रही है क्या? कहीं नहीं, मैं नहीं रो रही, ऐसी हमारी सास थी, हमने घर से निकाल दी। सास ससुर जाने कहाँ पे चले गए, मर गए कि जिंदी हैं पता ही नहीं है हमें। तो अब वो सेठानी समझ गई। संजय सेठ जी से बोली, तो सुन रही हो? कही क्यों? कह जी अपनी बहू बेटा आए हैं जी कही। तो सेठ जी बोली, मैंने तो उसी दिन पहचान लिए, सारों पे कराओ काम। अब काम करेंगे, मेहनत करेंगे तब पता चलेगा दान पुण्य से कितना फल मिलता है। जब बहुओं ने तब पता चलेगा। अब माँ की ममता, माँ ने देखी तो रोने लगी अपने बच्चों को देख के, बहुओं को देख के। सेठ जी से बोले, नहीं तुम तो इन्हें बताओ सच सच, हो इन्हें अच्छे कपड़े पहनाओ। संजा बुलाई सेठ जी ने, वो बोले, देखो
तुम दान पुण्य नहीं करने देती थी, दान पुण्य करने से देखो हमारे कितना पैसा हो गया और हम गाँव बसने लगा जा पे, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने से धन की शुद्धि होती है, धन बढ़ता है। ऐसे नहाने से तन की शुद्धि होती है, और कथाएं कहने से ज्ञान की शुद्धि होती है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। इसलिए दान पुण्य करना चाहिए, धन की शुद्धि होती है, अपनी बाल लक्ष्मी प्रसन्न होती है, रहती है। उनको ज्ञान सिखाया, उनकी हजामतें बनवाई, नए कपड़े पहनाए, और उनको राज्य दिया, सिंहासन पर बिठा रहे। तब उनके बच्चे भी खूब पूजा पाठ करने लगे। और माँ बाप जो करती हैं तो सब अच्छा ही करती हैं, कभी बुरा नहीं करती, उनको कभी रोकना नहीं चाहिए। ऐसे उनको ज्ञान दिया, बहू सबरी चरणों में पड़ी, वो सेवा करी। ये वो अमरिया नवमी की, आंवला नवमी की कथा है। इस कथा को सुनना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाना भी चाहिए, इसका बहुत महत्व है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।